नमस्कार। आज बात करेंगे कि देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति, यानी कि देश की राजनीति की सर्वोच्च गद्दी, जो कि देश के प्रधानमंत्री की मानी जाती है। क्योंकि सारी शक्तियां आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो किसके हाथ में रहती हैं? देश के प्रधानमंत्री। और देश का जितना भी डिसीजन मेकिंग का मुद्दा है वो किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो तो केवल एक मुखौटा है। और आज देश के अंदर ताकत किसके हाथ में है? अगर हम भारत की बात करें तो मोदी जी के हाथ में। देश की कमान किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है। एक तरफ 28 लोगों का पहलगांव में नरसंहार कर दिया जाता है, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री अगले ही दिन चुनावी रैली में मंच पर ठाके लगाता है। और आपको एक चीज और मैं दिखाने जा रहा हूं। ये आप एक फोटो देखिए, जो मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको। इन फोटो में आप देखिए कि प्रधानमंत्री कल एक फिल्मी सितारों के साथ इन्होंने शाम बिताई है। प्रोग्राम था जिसमें अक्षय कुमार भी थे, वेव वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। और उसमें आप देखिए कि सितारों के बीच मोदी जी कैसे कैसे फोटो जो हैं वो अपने खिंचा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देश के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, और उस देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल खुश है, मंचों पर ठाके लगा रहा है और सितारों के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है? आप यदि आम व्यक्ति भी हैं और आपके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का शोक मनाया जाता है। और उस शोक में कोई भी हंसी मजाक या शुभ कार्य या कोई पार्टी या मंच साजे नहीं किए जाते हैं, हंसी ठहाके नहीं लगाए जाते हैं। और जब देश में इतना बड़ा कांड हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? इस देश के प्रधानमंत्री की। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी संवेदना नहीं है, इतना भी दुख नहीं है कि जो लोग नरसंहार में मरे हैं उनके परिजनों से मिला जाए? दूसरा, क्या जरूरी है कि रैलियां की जाएं और ऐसे प्रोग्रामों में जाया जाए जहां संवेदना और दुख जैसे कोई शब्द नहीं है? तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि ऐसा प्रधानमंत्री उन लोगों का बदला ले पाएगा? पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला कर पाएगा? उधर गोदी मीडिया को आप देख लीजिए, गोदी मीडिया ने एकजुट अंधभक्ति फैला रखी है। और कि मोदी सरकार, अब भाजपा सरकार, अब मोदी जी ये स्ट्राइक करने वाले हैं पाकिस्तान पर, अब ये होने वाला है और वो होने वाला है। तो आपने देख लिया कि गोदी मीडिया जो एजेंडा चला रही है बिल्कुल झूठा एजेंडा चला रही है, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। और जो जनता की गरम गरम भावनाएं हैं उसका फायदा उठाकर टीआरपी बटोरने का काम किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ नेता फायदा उठाएंगे कि चुनावी रैली में जाएंगे और इस पहलगाम की घटना की बात करेंगे और चुनावी फायदा उठाएंगे, दूसरी तरफ गोदी मीडिया फायदा उठाएगी, टीआरपी कमाएगी और पैसा कमाएगी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। लेकिन इस जनता का क्या भला हुआ? लास्ट में जनता ही मारी जाती है। इस जनता के जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से ये लोग विदेश घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि जनता का भला क्या ये लोग कर पाएंगे? एक तरफ जनता परेशान है, जनता दुखी है, और एक तरफ देश का प्रधानमंत्री जो है बड़ी बड़ी महफिलों में सितारों के बीच है, चुनावी रैलियों में बिजी है। यदि सच्चा प्रधानमंत्री इस देश को मिला होता, कोई ऐसा नेता मिला होता कि वो जो परिजन मारे गए हैं, जिनके जिनके लोग मारे गए हैं, उनको अपना समझकर और शोक में रहता, कम से कम 13 दिन का तो शोक रख सकते थे। अब बदला ले, क्या आप बदला ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, आपके बस की नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसके साथ ये घटनाएं हुई हैं, दुख उसका वो ही जानता है। राजनीति केवल अपनी रोटियां सेकना जानती है और राजनीति अपनी रोटियां सेकती रहेगी। और
ये जो पूरा एजेंडा गोदी मीडिया चला रही है, होना कुछ नहीं है। ये लोग अभी ठंडे बस्ते में इसको डाल देंगे कि अमेरिका का दबाव आ गया और उसका दबाव आ गया, यहीं पे ये मामला दब जाएगा। ये कुछ नहीं करेंगे। यदि आप सोच रहे हो कि इजराइल जैसे नेता आपके पास हैं, तो इजराइल जैसे नेता नहीं है आपके पास जो आपका बदला ले सकें। उधर पाकिस्तान तो एक छोटी सी चीज है, पाकिस्तान के ऊपर तो ये पूरा अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ चाइना जो है इतने अंदर तक भारतीय जमीन पर कब्जा कर चुका है, उसकी बात नहीं की जा रही है। चाइना को आंख दिखाने की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि चाइना को आंख नहीं दिखा सकते, क्योंकि उस लेवल तक इनके पास ताकत भी नहीं है और ना ही इनके बस की बात। क्योंकि चाइना से भिड़ने का मतलब है, चाइना बड़ा है, 2 मिनट में पिटाई कर देगा, जैसे एकदम से बड़ा व्यक्ति बच्चे की पिटाई कर देता है कि चुप बैठ जा, तो ऐसी चाइना इनकी पिटाई कर देगा। इसलिए चाइना के लिए ये 2 शब्द, एक शब्द नहीं निकाल सकते। और प्रेशर गोदी मीडिया कहां दिखा रही है? चाइना के ऊपर नहीं दिखा रही है, पाकिस्तान के ऊपर जो है प्रेशर निकाल रही है। जबकि पाकिस्तान ने नकारा है कि आप जांच कर लीजिए, इसमें हमारा हाथ है नहीं। सबसे बड़ी बात, हाथ उनका है या नहीं ये अलग मुद्दा है। अब तक ये स्वीकार नहीं किया गया कि ये चूक जो है खुफिया तंत्र की चूक है, ये केंद्रीय सरकार की चूक है। इसकी जवाबदेही किसकी है? फेलियर तो है, लेकिन जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं है। अब नहीं तो अब तक जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल, उनका भी रेजिग्नेशन होना चाहिए था, अमित शाह का भी रेजिग्नेशन होना चाहिए था, और इस देश के प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदारी के साथ रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। लेकिन रेजिग्नेशन देना तो दूर की बात है, इनकी आंखों की जो शर्म है वो भी मर चुकी है। आपने देख लिया, जिस देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, उस देश का प्रधानमंत्री अगले ही दिन चुनावी रैली करता है और सितारों के बीच शाम बिताता है और हंसी मजाक ठहाकों में सेल्फी देता है। सेल्फी एक बार और दिखा देता हूं आपको मैं, आप इन सेल्फियों को ध्यान से देखिए। क्या इतना बड़ा कांड होने के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसी सेल्फी ऐसे देगा, ऐसे प्रोग्राम में जाएगा, या वो शोक में रहेगा? उसकी तो रातों की नींद उड़ जानी चाहिए थी कि देश के साथ इतना बड़ा जो है घटना हो गई, इतनी बड़ा हमला हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो शर्म है उसको ये बेच चुके हैं, और ये जनता के लिए कुछ करेंगे नहीं। एक तरफ गोदी मीडिया और एक तरफ अंधभक्त। अंधभक्त बिल्कुल अंधे हुए पड़े हैं, उनको कोई खास मतलब है नहीं देश से, ना गोदी मीडिया को देश से कोई मतलब है। ये दिखावा कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इनका एजेंडा केवल गद्दी पर बैठे रहना है। ये गद्दी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि गद्दी कहते हैं ना कि दुनिया एक तरफ और गद्दी एक तरफ। तो इसलिए जो जनता इनसे अपेक्षाएं कर रही हैं, ये बदला लेंगे। और गोदी मीडिया जो एजेंडा चला रही है, टीआरपी बटोर रही है, कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में आप देख लेना, ये चुप बैठ जाएंगे। और 4 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उसमें इस पहलगाम की घटना का पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर ये जनता समझदार होगी, अगर ये जनता इनके बहलावे फुसलावे में नहीं आएगी, तो मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी जनता। तब इनको पता चलेगा कि गलती कहाँ हुई, और जनता के जज्बातों से, जनता की भावनाओं से खेलने का नतीजा क्या होता है। और आज मैं भी खुद बहुत दुख के साथ ये व्यक्त करता हूं कि भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इतने बड़े नरसंहार का बदला ले सके और बदला लेने की बात करे। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को जो जानते होंगे लोग, वो आज याद जरूर कर रहे होंगे कि ऐसे पल में यदि इंदिरा गांधी होती तो अब तक भारतीय जनता इस्लामाबाद या कराची में बैठी होती। तो इसलिए कहीं ना कहीं जागरूकता की बात है। कुछ लोगों को हो सकता है जो अंधभक्त होंगे, ये वीडियो उनको बुरी लगे, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सच्ची बात करेंगे, कड़वी लगेगी, लगने दो, लेकिन बात मुद्दे की और सच्ची करेंगे। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आने वाले समय में आपके लिए हम राजनीति के अंदर की खबरें और बेबाक और दमदार बात आपके साथ हम लेके आए आपके सामने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।